नमस्कार। डीजल और पेट्रोल के दाम एक बार पुनः से 15 मई को पुनः से बढ़ गए हैं। दोस्तों आप लोगों को बताते चलें दोस्तों, 3 रुपये से लेकर 3 रुपये 25 पैसे तक डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके पहले बात की जाए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की थी कि आप लोगों के पास अगर गाड़ी है तो गाड़ियों का कम इस्तेमाल करिए, डीजल पेट्रोल बचाइए। और खुद जो है दोस्तों, अभी पश्चिम बंगाल के अंदर अभी जिस तरीके से रैलियां की गई, धुआंधार रैलियां की गई, प्रधानमंत्री जी दोस्तों इस तरीके की पश्चिम बंगाल में हो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां की गई थी और हजारों हजार की गाड़ियों का काफिला निकलता था, गाड़ियां पहुंचती थी, वहां पर प्रतिबंधित नहीं किया गया। तब इनको डीजल पेट्रोल की याद नहीं आ रही थी। आज दोस्तों इनको डीजल पेट्रोल की याद आई तो लोग देश की जनता से अपील किया। इसके बाद में फैसला सभी लोग जानते थे, बड़े बड़े पत्रकार ये पहले से ही दावा कर चुके थे कि मोदी का निकला हुआ वक्तव्य सच होगा और डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ेंगे। अभी तो दोस्तों डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा है, तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आज दोस्तों मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने बोला भाई जो चीज़ हम 90 रुपये की पाते थे आज मैं 100 में लेकर आ रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है कि 3 रुपये बढ़ता है तो उसका 10 गुना दाम गरीब जनता से वसूला जाता है, किसानों से वसूला जाता है, मजदूरों से वसूला जाता है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए खर्च की थी। 50 लाख महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपये भेजे गए। और अभी आप लोगों ने देखा होगा बिहार के अंदर नीतीश कुमार की अगुवाई में दोस्तों 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में जा रहे थे और बिहार का चुनाव जीत लिया। ठीक, तो अब महंगाई, अब कुल मिलाकर दोस्तों ये मान के चलिए 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसके बाद 7 में दोस्तों एनडीए की सरकार है, 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और महंगाई दोस्तों आसमान में पहुंच रही है। महंगाई की बात अगर कोई करता है तो कांग्रेस को दोषी मानते हैं, राहुल गांधी को दोषी मानते हैं, नेहरू जी को दोषी मानते हैं, इंदिरा जी को दोषी मानते हैं। इस 70 साल का उदाहरण देते हैं प्रधानमंत्री जी। 70 सालों में सोना दोस्तों 10 ग्राम सोने की कीमत 28 से 30 हजार रुपये थी। आज दोस्तों प्रधानमंत्री योगी 2014 से आए, आज सोने की कीमत दोस्तों कितना हो गई है? सोना हो गया 1,60,000 पार हो गया। दोस्तों अंधभक्तों को महंगाई नहीं दिखती है, बेरोजगारी नहीं दिखती है। प्रधानमंत्री जी महंगाई पर बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, इंडस्ट्री लगाने की बात नहीं करते हैं, रोजगार पर बात नहीं करते हैं, गरीबों की बात नहीं करते हैं, किसानों की बात नहीं करते हैं। आज हमारे देश के किसान कर्जदार हो रहे हैं, युवा आज सड़कों पर घूम रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके तमाम डिग्रियां डिप्लोमा लेकर घूम रहे हैं, सरकार जगह ही नहीं निकालती है। सरकार ये कहते पड़ा जान लेते हैं भाई हमारे पास पैसा नहीं है। मोदी जी की रैलियों में दोस्तों भीड़ इकट्ठा करने के लिए इनके पास पैसा होता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर अपना मजबूत संगठन बनाया है और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की आय की बात की जाए तो करीब 7,000 करोड़ रुपए उसके पार्टी में फंड में है। इस तरीके से बीजेपी नेताओं की आय दूनी से 3 गुनी हो गई, 10-10, 20-20 गुना हो गई। ये वादा करके आए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में जाएगा। लेकिन दोस्तों खाते में तो 15 लाख रुपए नहीं गए, लेकिन वहीं पर गरीब लोगों की जेबें खाली हो गई, व्यापारियों के व्यापार खत्म हो गए। 28% जीएसटी ने कमर तोड़ दिए। लॉकडाउन, कोरोना, जीएसटी लोगों के दोस्तों रोजगार खत्म कर दिए, लोगों की कमर टूट गई है। इस तरीके से लोग बेरोजगार हो गए। अब दोस्तों बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री ने दोस्तों देश के नाम अपील की थी कि आप लोग 1 साल तक सोना ना खरीदिए। बताइए सोना कोई नहीं खरीदेगा तो उसकी बहन बेटी की शादी कैसे होगी? ठीक, अब दोस्तों बात करिए उन व्यापारियों की, जो व्यापारी दोस्तों सोने चांदी के कारोबार में लगे हुए, जो व्यापारी सोने चांदी के कारोबार में लगे हैं, लाखों करोड़ों लोग इसकी वजह से इनकी रोजी रोटी चलती है। अब वो जाएंगे कहाँ पर जाएंगे?
वो अपना कारोबार बंद कर देंगे तो कहाँ पर जाएंगे। तो तमाम व्यापारी वर्ग इसका विरोध भी कर रहा है। और दोस्तों महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई आज तक इतनी महंगाई नहीं बढ़ी है जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बढ़ती चली जा रही है ना। दोस्तों इस सरकार के बस की बात नहीं है। और मोदी जी दोस्तों कभी युवाओं की बात नहीं करते, कभी किसानों की बात नहीं करते, कभी गरीब महिलाओं की बात नहीं करते, महिला सुरक्षा की बात नहीं करते, न्याय की बात नहीं करते। और इनको धर्म, हिंदू, मुस्लिम, पाखंड, जात, अंधविश्वास, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर जो नफरत बो रही है दोस्तों, आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत भयंकर होने वाला है। इस तरीके से आज लड़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? क्या महंगाई लग रही है कि नहीं लग रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।